नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं अब 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा माध्य का। माध्य याद कीजिए। और इसके बटे में आएगा बहुलक। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी की जो एग्ज़ाम में आते हैं। इनको मतलब कोई भी मना नहीं कर सकता। ये ऐसे क्वेश्चन है, कोई नहीं मना कर सकता इनको। ठीक है, तो एक माध्य का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि कोई सारणी दी है साक्षरता दर कि 45 से 55, 55 से 65, 65 से 70, 70 से 85 और 85 से 95। ये अपना 75 है। ठीक है, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी है 3, 10, 11, 8 और 3। तो इसको नाम दे देंगे F1। इसको नाम दे दिया अपन ने साक्षरता दर प्रतिशत में। तो यहाँ अपना सिग्मा F1 बराबर कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 10, 30 और 5, 35। और यहाँ पे लिखेंगे अपन X1। X1 मतलब वर्ग चिन्ह, इन दोनों का कॉमन। इन दोनों को जोड़ना है। 45 प्लस 55 को बटे में 2। तो ये कितने हो गए? 100। 100 भागी 2 मतलब कि यहाँ आ जाएगा 50। यहाँ कितना जाएगा? 60। यहाँ कितना? 70। यहाँ कितना? 80। यहाँ कितना? 90। इस तरीके से करेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे F1 X1। 50 दिया 150, 60 धाम 600, 11 77, 8 अठैया 64, 9 27। तो यहाँ अपन तीनों को जोड़ लेंगे। सिग्मा F1 X1 बराबर ये हो गया 0, 0, 0, 0, 7 दून 14, 4 18, 18 और 5 23, हासिल आए 2। तो 2 और 2 4, 6 10, 7 17 और 1 18, 18 और 6 24। और अपने को निकालना है इसका माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? x बार। इसको क्या लिखते हैं? माध्य। माध्य क्या होता है? सिग्मा F1 X1 बटा सिग्मा F1। इसका मान कितना है? 2430। इसका मान कितना है? 35। पहले किससे काटेंगे? 5 से। 5 7 35, 5 20, कितना बचा? 43, 8 40, कितना बचा? 30, 5 6 30। तो 486 बटा 7। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो यहाँ लिख लेंगे अपन 486 भागित में 7। 7 7 7 6 42, कितना बचा? 6 66, 7 9 63, बचा कितना? 3, 9 27, कितना बचा? 3, फिर 9 27। तो 69.33 ये क्या आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, 33 या फिर 43। इस तरीके से इसका माध्य निकालेंगे। अब बात करते हैं अपन बहुलक की। बहुलक, तो बहुलक का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का जीवन काल है। तो यहाँ लिखेंगे अपन जीवन काल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी दी है 20 बार, 45 बार, 57 बार, 65 बार और 38 बार। तो देखो, बहुलक को डिफाइन करते हैं जेड से। तो इसका जेड का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब बात करेंगे L क्या है, F क्या है, H क्या है। अब इनको समझना है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन से देख रहे हैं? 20 बड़ा, 45 बड़ा, 57 बड़ा, 65 बड़ा, 65 बड़ा है। तो इसका जो वर्ग अंतराल है, क्या लिखेंगे अपन? वर्ग अंतराल क्या जाएगा? 60 से 80। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F1। उसको क्या लिखेंगे? 65। अब इसके जो ऊपर वाली है उसको लिखेंगे 0 और नीचे वाली लिखेंगे F1। तो F0 बराबर आ जाएगा 57 और F2 बराबर आ जाएगा 38। देखो, F आ गया। अब बचा इतना L और H। तो L बराबर होता है कि वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से चालू हो रही है। तो कहाँ से चालू हो रही है? L बराबर 60 से। एज बराबर, इन दोनों में अंतर कितना है? 80 में 60 गया तो कितना बचेगा? 20। अब इसको फार्मूले में मान रख देंगे। तो L बराबर लिखेंगे 60 प्लस F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 65 माइनस कितना है? 57। अब 2F1 मतलब कि 2 इंटू 65 माइनस में 57 माइनस में 38।
ठीक है। ये 57 और ये 38 इंटू में आ जाएगा अपना कितना एच मतलब कितना 20। तो ये अपना 60 वैसा का वैसा 65 में 57 गए तो कितने बच्चे 8 इंटू में कितना चल रहा है 20। 65 दूना 130 माइनस 8 7 15 8 3 5 ने 1 9। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 8 दून 16 160 135 में से 95 गए तो कितने बचे 35। इसको काट देंगे 5 से 5 7 35 5 तिया 15 5 दून 10। तो यहाँ आ जाएगा अपना 60 प्लस अब 32 में 7 का भाग देंगे 7 चौक 28 बचा कितना 4 0 57 35 बचा कितना 5 0 7 7 49। तो 4.57। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 60 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 64.57। ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। तो ये आपको एक बहुलक बता दिया और एक माध्य बता दिया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जाएगा। कितने नंबर के लिए 4 नंबर के लिए। और जो अगला जो क्वेश्चन आएगा इसमें 4 नंबर के लिए वो आएगा कौन सा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि 3x बराबर प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2। तो इसको अपन विलोपन विधि सबसे सरल कौन सी विधि विलोपन विधि इसमें अपन इंटू कर देंगे 2 का। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में 10। इसमें 2 का गुणा करते हो जाएगा 2 दून 4 माइनस का 4y और बराबर में कितना है ये 2। तो ये आ जाएगा 2 दून 4। तो इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस कैंसिल 4 3 7x बराबर 10 7 14 14 कैंसिल 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 2 में क्या है 2x माइनस 2y बराबर में 2। तो x की जगह 2 2 दून 4 माइनस में 2y बराबर में 2 2 y को ले जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2 आएगा इधर तो कितना बचेगा 2 2 से 2 कैंसिल तो y बराबर 1। तो x का मान 2 y का मान 1। इस तरीके से ये वाला सवाल भी कर देंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अपना क्षेत्रमिति से। किससे शंकु घन घनाभ इनसे सवाल आएगा जो कि आपको एग्जाम में करना है। कैसा जैसे कि सवाल दिएगा एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़े शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कौन सा चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ। ये शंकु है। ठीक है। ये मतलब शंकु क्या इसके सारे सवाल है। अब एग्जाम में बोल रहा है वो कि एक कलमदान घना नहीं ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था आपको एक शंकु वाला क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था मैं भूल गया अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था। देखो कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक हाँ ये पढ़ा था एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का अंगाकार है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई दी है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे ऐसा सवाल दिया है। ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु लगा है। इसकी त्रिज्या कितनी है 1। तो ये भी कितनी होगी 1 ये भी कितनी होगी 1 और ये भी कितनी होगी 1। तो देखो सबसे पहले H बराबर R बराबर क्या कितना जाएगा 1 और संयुक्त ठोस का आयतन दोनों का आयतन मतलब क्या आ जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। और अर्धगोले का आयतन आपको पता है क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से कॉमन क्या 1/3 कॉमन आ गया पाई कॉमन आ गया आर और ये एच और आर बराबर है तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो आर क्यूब भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचा क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर। कितना बचा सिर्फ 2 बचा। यहाँ पे 2 बचा ना सिर्फ। तो ये कितना बचा 2 प्लस में 1। अब 1/3 अब आर का मान कितना दिया है 1 इसका मान दे देंगे 1 तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। अब 2 और 3 कितने हो गए 3 तो 3 से 3 कैंसिल तो बचा कितना पाई का मान कितना होगा 3.14। तो जो संपूर्ण उसका क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा सिर्फ पाई मतलब कि 3.14 या फिर 22/7 या फिर पाई। इस तरीके से ये वाले भी सवाल कर लेंगे। ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।